Dalmia. I have secured an AIR 52 in JEE Advanced 2020. No doubt JEE की प्रिपरेशन में रेगुलर रिविजन्स एंड प्रैक्टिस काफ़ी मैटर करती हैं, बट आपकी मेंटालिटी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले और एग्ज़ाम के फाइनल डे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंक डिसाइड करने में। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मैंने लास्ट कुछ दिनों में क्या सही और क्या गलत किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू द एग्जाम डे। नाइट बिफोर द एग्जाम डे, मेरा जेई मेंस का जो एक्सपीरियंस था, मुझे उसके थ्रू ये तो पता था कि मुझे मेरी स्लीपिंग पैटर्न एक पता थी कि मुझे जल्दी से नींद नहीं आ सकती, और एंजाइटी की वजह से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते एग्जाम से पहले। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप लास्ट कुछ 5 to 6 डेज के लिए, एग्जाम से कुछ 5 दिन पहले से ही आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर लीजिए और सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालिए और रात को जल्दी सोने की हैबिट डालिए, लाइक 10 और 11 PM पे। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न बन जाएगा, और ये मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव सोल्यूशन था। और पर्सनली मैंने जस्ट एक दिन पहले इवनिंग पे स्लीपिंग पिल भी लिया था। आई वोंट सजेस्ट यू, बट इट वॉज काइंड ऑफ नेसेसरी फॉर मी कि हाँ ठीक है, उसके वजह से एक इफेक्टिव और एक गुड स्लीप मिल गया था मुझे, और दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। मोर ओवर मैंने उससे एक दिन पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की थी या फिर कोई सिलेबस में फोकस नहीं किया था। मैंने बस अपने दिमाग में ये मेंटेलिटी प्रिपेयर की थी कि मुझे जाके एग्ज़ाम देना है और मैं कैसे करके मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकूं। आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा पढ़ाई ना करें उस दिन, सिर्फ ओवरलुक कर लीजिए। अगर कोई सा चैप्टर या टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हो आप, तो आप एक बार ओवरलुक कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। बट एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके अवॉइड कीजिए बुक्स कॉपीज। मोर ओवर मैंने भी पर्सनली कोई रिविजन नहीं किया था, और इनफैक्ट मैं चाह के भी कर नहीं पाया था। इनफैक्ट बिलीव मी, यू वोंट बी एबल टू स्टडी ऑन दैट डे बिकॉज ऑफ दैट एंजाइटी। तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ते जाएगा और कोई एज सच बेनिफिट नहीं है। इससे बेटर होगा कि आप अपने मार्क्स गेनिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर, उसके बारे में सोचते रहिए कि कैसे जाके मुझे प्रिपेयर्ड रहना है। मेंटली प्रिपेयर करिए अपने आप को हर सिचुएशन के लिए, रादर देन फोकसिंग ऑन रिविजन और सिलेबस। मैंने 10 PM पे मैं बेड पे चला गया था, और यूजुअली स्लीपिंग पिल की वजह से भी मुझे 10:30 11 तक नींद आ गई थी, और मैं 6-7 AM पे मॉर्निंग पे उठ गया था। और आई वाज लकी कि मुझे एक प्रॉपर स्लीप मिल पाई थी, और काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे अगले दिन। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम डे, मेरा पर्सनली ऐसा था कि मैंने कोशिश की थी। इनफैक्ट सबके साथ ऐसा होता है कि हम एंशियस होते हैं, तो हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हम जो भी वीक टॉपिक थे एक बार देख लेते हैं, या फिर कुछ भी, अरे अच्छा ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे एक बार ओवरलुक कर लेते हैं, और चीज़ें तुम रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि यार ये भी तो था, और तब स्ट्राइक नहीं करता है माइंड में कुछ चीज़ें, तो तुम कोशिश करते हो कि तुम एक बार रिवाइज कर लो यार, फिर एक बार ओवरलुक कर लो, बट इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता। मैंने कोशिश किया था, बट मैं ओवरऑल कोई इफेक्टिव रिविजन नहीं कर पाया था। प्लस मुझे ये चीज़ फील हुआ कि इससे बेटर है कि मैं ये चीज़ पे फोकस करूँ कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप एक POA बना के जाइए एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले रात को, या फिर आप मॉर्निंग में POA पे सोचें कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। POA इज प्लान ऑफ एक्शन। हाउ विल यू स्टार्ट द पेपर, कौन से सेक्शन से आप चालू करेंगे, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ये आपका POA बेस्ड होगा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से मॉक पेपर के साथ। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट जो 1.5 आवर्स थे, मैंने अपने POA पर ही पूरे थॉट्स इम्प्रोवाइज किया, उस चीज़ को और परफेक्ट करने की कोशिश की, और POA पे ही एफर्ट्स डाले rather than focusing on syllabus. Reaching the exam center, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा सेंटर, यूजुअली JEE एडवांस के सेंटर्स जो होते हैं वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होते हैं, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी फेमिलियर होता है। तो मेरा ऐसा सेंटर था कि वी हैड 6 डिफरेंट रूम्स एंड कंप्यूटर्स इन ईच एंड एवरी रूम, एंड सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे से था कि 1 ऑल्टरनेट सीट्स में हम बैठे थे। तो एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि तुम काफ़ी सीरियस और अननोन फेसेस को देखते हो तुम्हारे अराउंड, एंड वो काफ़ी स्ट्रेस का भी कारण हो सकता है बहुत लोगों के लिए। इनफैक्ट मैं भी जब सबसे पहली बार उस चीज़ को फेस किया था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार हर एक, मतलब अपने अराउंड इतने कंपटीशन को देख के एक बार के लिए एंशियस फील होता है। बट बिलीव मी, नोबडी इज़ बेटर देन यू, एंड यू आर बेटर देन नोबडी। सो जस्ट एन्जॉय द पार्ट एंड गो गिव योर बेस्ट।
So getting the question paper. So this is the part where you have to apply your POA. Means head on to the sections which you have planned to attempt first. Like मेरे लिए ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री से चालू करता था, तो सबसे पहले मैं कुछ भी फोकस नहीं करूँगा कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या, मैं पढ़ूंगा तक नहीं, मैं सीधा केमिस्ट्री में चले जाऊँगा, क्योंकि मे बी पहला क्वेश्चन फिजिक्स का हो और मे बी लेंदी हो या फिर अट्रैक्टिव हो सॉर्ट ऑफ, कि मे बी टाइम वेस्ट कर दो तुम। इससे बेटर है तुम अपने POA पे फॉलो करो, केमिस्ट्री में जाओ और अपने POA के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करना चालू करो। और सबके साथ कुछ ना कुछ सुपरस्टिशंस रहते हैं, कि जैसे मेरे साथ था कि मैं ओम गणेशाय नमः लिखता था, तो मेरे को जो रफ शीट दी गई थी तो उस पर मैंने सबसे पहले ओम गणेशाय नमः लिखा, फिर उसके बाद अपना मतलब सॉल्व करना चालू किया। तो ये आपके जो सुपरस्टिशंस हैं वो कर सकते हो आप, बिकॉज नहीं करने से बेटर है करना। सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ आपका POA मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो जैसे मैं अपना पर्सनल POA मतलब शेयर करूं, तो मेरे साथ ऐसा था कि जो ये मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे मॉक के एग्ज़ाम्स देने के साथ साथ, और मेरे टीचर्स ने जो मुझे सजेस्ट किया था, उसके बेसिस पे मेरा ऐसा प्लान ऑफ एक्शन रहता था कि मैं केमिस्ट्री से चालू करूंगा पेपर। और केमिस्ट्री में सबसे लेस टाइम टेकिंग सवाल जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके सवाल काफ़ी लेस टाइम टेकिंग होते हैं और मार्क गेनिंग होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इनके सवाल सॉल्व कर लूँगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल देखूंगा कि कौन कौन से सवाल कम कैलकुलेटिव हैं, या फिर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा थ्योरेटिकल सवाल आ गया, उन पर फोकस करके उन सवालों को पहले करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा भी सजेशन रहेगा कि आप इसी प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करें। देन मैं मूव ऑन करता था फिजिक्स या मैथ्स के सेक्शन को। स्पेशली मैथ्स के लिए मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होते थे जिनके सवाल मैं लास्ट में लगाऊंगा, कि उनके सवाल अगर देखे मैं तो स्किप कर दूंगा। लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर मेरे पर्सनल ओपिनियन में इनके सवाल थोड़े ज़्यादा टाइम खाते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं होता है, फिर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता इनके सवाल को सॉल्व करने के लिए। सो मे बी इनके सवाल काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो इनके सवालों को मैं एंड में करने की कोशिश करता था। और खासकर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करता था पेपर, कोई सा भी सेक्शन, क्योंकि वही सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले सेक्शन से चालू करूँ। और सबसे मेन फैक्टर जो तुम्हारे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए, जो तुम्हारा सबसे मेन गोल होना चाहिए ग्रीडीनेस फॉर मार्क्स। सो दिस मे सीम ऑड बट दिस विल डिसाइड योर रैंक। अब जितना हो सके मार्क्स को ग्रीडी वे पर देखें, कि जितना हो सके मैं उतना मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकूं। अगर मेरे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेट्स से कोई एक ऑप्शन आ रहा है और दूसरे तीसरे ऑप्शन को करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, आपने एक ऑप्शन मारा, 1 मार्क गेन किया, आगे बढ़ गए, तो वो एक मार्क गेनिंग स्ट्रैटेजी होती है कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ मार्क को फोकस कर रहे हो, टाइम को एक अलग फैक्टर रख के। तो इसके थ्रू आपका काफ़ी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है। और प्लस दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट अ पेपर। सो लेट अस सी एन एग्जांपल, मींस हाउ I had implemented my POA during my examination. So this is my paper, JEE Advanced 2020 paper 2. So let's see, I saw this question on my screen, this one. Let's see, I saw this question on my screen and I know this is from physics. So I won't even look onto this question. I will simply move on to chemistry section. So as you can see, this is from physical chemistry and मोरओवर आयनिक इक्विलिब्रियम्स के सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। ये मेरे पास एक्सपीरियंसेस से पे बेस्ड है। सो मैं एक बार के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँगा। सोल्यूशन का सवाल है, मोरओवर कम कैलकुलेटिव होता है, ग्रीडी वे पे अटेम्प्ट करेंगे, 4 नंबर पालेंगे। ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा और काफ़ी आसान सा सवाल रहता है यूजुअली। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाली पार्ट आते हैं। तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट्स और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट्स को मैं बहुत पहले अटेम्प्ट करता हूँ केमिस्ट्री के सेक्शंस में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स यील्डिंग पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज द ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। देन आई विल जस्ट ट्राई टू रिलेट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस इन माई आंसर शीट और द रफ बुकलेट, एंड आई विल सजेस्ट कि राइट एज मच एज यू कैन। लेट्स से दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट, and when applied to this experiment or when done over this experiment, it will convert to some reactant. So draw the diagram for this reactant in your rough booklet, then apply this reaction to this, then this, and draw each and every step clearly, because
you shouldn't lose marks on silly mistakes and these kind of things, because if you know a particular question, try to write as much as you can so that you won't let marks go easily. Like this, I will move on to each and every section and try to gain marks as much as I can. Then after attempting all the non-calculative questions in this particular section, I will move on to my next section, that is physics. So for physics, same pattern, last single non-negative marking wala pattern. Okay, so this is a question. In fact, for me in paper 1, the thing which I did wrong was I attempted physics after chemistry, and physics section was pretty tough. It consumed a lot of time for me, and I changed my plan in the paper 2, and I headed on to mathematics section just after the chemistry, and then I attempted the physics part, and which impacted my marks a lot. So for this physics part, I will just try to attempt as much question as I can. It's difficult, I must say, it was difficult, but yeah, you can just try this question. Like this question was very tough and time consuming. I just left it there only. I just thought I will attempt it later. I just tried to do as less time consuming questions as much as I can. For multiple choice questions, in fact, I would say कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम बिना ऑप्शन देखे कोई सवाल को लगाने की कोशिश करें. जैसे लेट्स से ये सवाल है, मैं ऑप्शन देखूंगा कि ये 2 ऑप्शन है, चलो. मोर ओवर क्या होता है एग्जाम में, इन दोनों में से कोई एक सही होगा. इनफैक्ट दोनों में से एक सही होना चाहिए, दोनों सही होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं. सो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा ये वाला कब सही होगा, फटाक से टिक मार दिए. सवाल को रीड करो, इमेजिन करो, बट सॉल्व करने से पहले ऑप्शन ज़रूर देखो. अब इन दोनों ऑप्शन को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा. मैं मतलब ही नहीं मेरे को सवाल में और क्या हो रहा है. जस्ट गेन मार्क्स एंड लीव द क्वेश्चन देयर ओनली. Like questions of this type, read the options first, then go on to attempt the question. In physics particularly, options matter a lot. So finishing the paper. Truly speaking, I didn't finish the paper. मेरे भी 3 से 4 सवाल छूटे थे, और ये ऑब्वियस है. मोर ओवर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एडवांस ये देखने की कोशिश करता है या फिर आईआईटी ये देखने की कोशिश करता है कि बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो. और ये सब आपका पीओए, एक अच्छा पीओए डिसाइड करेगा कि आप कौन सा सवाल छोड़ के आए, कौन सा सवाल करके आए हो. सो मैंने कुछ 3-4 सवाल छोड़े थे, इनफैक्ट मोर देन दैट. हाँ, पेपर 1 के बाद जो पेपर 2 से पहले जो टाइम था, मैंने थोड़ा एक बार मैं वॉक किया, थोड़ा लंच किया, और मोर ओवर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हो उस टाइम पे. तो एक बार मैंने रिलैक्स किया थोड़ा देर, और जब मेरा मेंटल प्रेशर डाउन हो चुका था और मैं एक बार उस मेंटल प्रेशर जो पेपर 1 की वजह से क्रिएट हुआ था उससे बाहर आया, मैंने पेपर 2 पर फोकस करना चालू किया. मैं तब पेपर 1 से रिलेटेड कुछ नहीं सोच रहा था, बट ये ज़रूर सोच रहा था कि मैंने पेपर 1 में पीओए में क्या क्या गलतियाँ की. पीओए इम्प्लीमेंट तो किया, बट मेरे पीओए में क्या क्या दिक्कतें थी क्या, या फिर मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. जैसे मेरा पर्टिकुलरली मेरे पर्सनल लेवल पे ऐसा हुआ था कि मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं केमिस्ट्री करूँगा, फिर फिजिक्स करूँगा, फिर मैथ्स करूँगा. तो मैंने यही चीज़ पेपर 1 में फॉलो की, और इसके वजह से मेरे मैथ्स के सेक्शन में डिफ़िकल्टीज फेस की थी मैंने, क्योंकि मैंने फिजिक्स में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि फिजिक्स का सेक्शन टफ था. तो मैंने पेपर 2 में स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज लाया कि मैं एक बार केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का सेक्शन ओवरलुक करूँगा. अगर मुझे फिर से लगा कि ये फिर से टफ है तो मैं मैथ्स ही चालू करूँगा, फिजिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा. अगर मुझे लगा कि आसान है तो मैं फिजिक्स में सॉल्व करके मैथ्स मूव ऑन करूँगा. तो ये थोड़ी सी चेंजेस मैंने लाई. ये सब थोड़ा एनालाइज कीजिए और एक डीप ब्रीथ लेके सेकेंड पेपर के ऊपर फोकस कीजिए. सो कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीज़ तब आपके अंदर आएगी जब आप अपने पीओए को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, अपने प्लान्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे. आप रैंडमली चीज़ों को ना करें कि जैसे कोई सा सवाल दिख गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया, या फिर किसी में टाइम ज़्यादा लगा दिया. ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा पेपर 1 के बाद. जो आपने प्लान्स किए थे उसको फॉलो कीजिए, उसको स्ट्रिक्टली दिमाग में रखिए, और उसी को फॉलो करके आप जब पेपर 1 से दे के निकलेंगे, आपको इनिशियली अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जो सोचा था मैंने किया है. अब नेक्स्ट पेपर 2 में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं वो उस पर फोकस करता हूँ. पेपर 1 मैंने अपने हिसाब से सही चीज़ें दी हैं.
रैंडमली चीज़ों को करने की ना कोशिश कीजिए, सीरियसली अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि 3 घंटे का ये अटेम्प्ट काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। मैंने पर्सनली अपने प्लान्स ऑफ एक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। केमिस्ट्री के सेक्शंस, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। एज जस्ट आई टोल्ड कि फिजिक्स पहले करने की वजह से मुझे डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थे, बट स्टिल मुझे ऐसा था कि मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और मैंने अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग काम किया। तो मुझे अंदर से रिग्रेट्स नहीं थे कि मैंने पेपर 1 में बहुत कुछ खराब करके आ गया, फिर कुछ गैम्बलिंग सा कर दिया। अच्छा, मतलब मुझे कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने कुछ पेपर 1 में कुछ गैम्बल सा करके आ गया है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया। जो चीज़ प्लान थी वैसे ही किया। अब पेपर 2 पर फोकस करा था कि पेपर 2 में मुझे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, और पेपर 2 के ऊपर मूव ऑन करके मैंने सिर्फ एक डीप ब्रीथ लिया और पेपर 2 को अटेम्प्ट करना चालू किया था। गोइंग टू द रिजल्ट डे। सो जब रिजल्ट सबसे पहली बार देखा था तो आपको मेरी स्माइल से पता भी चल रहा होगा कि कितना फैंटास्टिक डे था वो मेरे लिए। तो सबसे पहली बार जब रिजल्ट देखा 52 रैंक, सो घर वालों में पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सब काफ़ी खुश थे। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है मेरे दादाजी काफ़ी खुश दिख रहे थे उस दिन, और वो काफ़ी इंस्पायर करते थे मुझे। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था ये। टाउन से काफ़ी लोग आए, मतलब काफ़ी कमिटीज़ फेलिसिटेशन किया हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी हमको बुलाया। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था वो हमारे लिए। और मेरा जो ड्रीम कॉलेज था, ड्रीम ब्रांच था, मैं वो अचीव कर पाया। तो एक सेटिस्फैक्शन था अंदर से कि हाँ, मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ किया। सो अभी आपके साथ शेयर करते करते मैंने भी अपने काफ़ी मोमेंट्स को रिलीव कर लिया। और अभी मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे स्ट्रैटेजीज़ और मेरे एक्सपीरियंस, आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे और आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्लान कर पाएंगे और अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। If you also want to excel your preparation, you can give the Unacademy test series or take the Unacademy Plus subscription using the code CTWT, which will offer you 10% discount. So finally, I would like to tag Prashant Arora. He is one of my friends from my college. He has also secured AIR 54 in JEE Advanced 2020. And hope you will see him soon in this particular channel. So stay tuned and all the best for your examinations. Thank you.